Morning, student. How are you? Hope so. You all are fine at home. Today we will start chapter first in geography, wonders in the sky. Now we take our topic universe. Wonders in the sky means आसमान में बहुत सारी जो आश्चर्यजनक चीजें हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। द स्काई इज अ वंडरफुल स्क्रीन, इट हैज नो बिगिनिंग और एंड। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी स्काई या आसमान की ओर देखा है? वो आप लोगों ने देखा, बहुत बड़ी एक आश्चर्यजनक स्क्रीन के समान लगता है और जिसका कोई भी शुरुआत और अंत नजर नहीं आता। ड्यूरिंग द डे वी सी द ब्राइट सन, but at the night the sky looks very beautiful with the moon and million of tiny shining objects. स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग के समय पर जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि सूर्य बहुत चमकीला दिखाई देता है, लेकिन रात तक आते हैं और बहुत सुंदर मून और बहुत सारे छोटे छोटे टीनी ऑब्जेक्ट्स आसमान में दिखाई देते हैं। अ फ्यू ऑफ दीज शाइन ब्राइटर देन द अदर्स। और इनमें जो कुछ होते हैं इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चमकीली चीज़ें दिखाई देती हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई are called celestial bodies or heavenly bodies and they together form the universe। और इन सभी ऑब्जेक्ट्स में हम सेलेस्टियल बॉडीज, इनको हम जो हमें आसमान में सारी चीज़ें दिखाई देती हैं उनको हम इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी के नाम से जानते हैं और ये सभी मिलकर एक ब्रह्मांड का रूप बनाते हैं। और ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये इमेजिन करना, इसकी कल्पना करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि सन, मून और प्लैनेट्स, बहुत सारे मिलियन ऑफ स्टार्स छोटे छोटे हमें पूरे यूनिवर्स में दिखाई देते हैं। नाउ वी टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टार्स। दो celestial bodies in the sky which are bigger and shine brighter are called stars। जो ये बॉडीज हैं आसमान में जो हमें दिखाई देती हैं ये बहुत बड़ी हैं और ये बहुत चमकीली हैं, जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं, तारे कहते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। ये सभी गैसेस से बनी हुई हैं और अपनी इनकी लाइट अपनी होती है, अपना ताप होता है। द सन इज़ अ मीडियम साइज्ड स्टार। जो सन है वो भी एक मीडियम साइज का स्टार है। It looks bigger because it is closer to the earth than the other stars। ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक है और ये स्टार्स दूसरे स्टार्स से बड़ा दिखाई देता है इसीलिए। Certain stars which appear as a group and form a recognizable pattern in the sky are called constellation। One such constellation is the Great Bear or the Ursa Major। जो आपका ये सर्टेन स्टार्स का ग्रुप है जो हमें आसमान में दिखाई देता है, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इस पैटर्न को, इसे कॉन्स्टेलेशन के नाम से जानते हैं। और ये सभी जो आपका आसमान में दिखाई ग्रेट बियर, जो आप उर्सा मेजर के नाम से इसको जानते हैं, कैसे लगता है जैसे बहुत बड़ा बियर है। इन इंडिया वी कॉल द सप्तऋषि मंडल और 7 सेजेस। इन्हें हम सप्तऋषि मंडल या 7 साधु के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़े एक स्पून की भांति लगता है या एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देता है। नाउ वी कंटिन्यू दिस टॉपिक। अ ग्रुप ऑफ मिलियन एंड billion of stars with gas and dust held together is called a galaxy।
जो बहुत सारे ग्रुप्स है स्टार्स का, जो बिलियन गैस भरी हुई में डस्ट है, ये सब मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, बहुत सारी ऐसी आकाशगंगाएं हैं। आवर सोलार सिस्टम बिलोंग टू द मिल्की वे गैलेक्सी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आकाशगंगा, इसे हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। और एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो डिटरमाइन करते थे इन डायरेक्शंस, या सूर्य जो तारों की जो डायरेक्शन है रात में, उसी से ही दिशाओं का उन्हें ज्ञान भी मिलता था। इस पिक्चर में आपको मिल्की वे गैलेक्सी दिखाया गया है। अ ब्राइट स्टार विच इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव एंड the North Pole and which remains in the same position round the clock and throughout the year in the sky is called the pole stars on the North Star। जो ये हमें दिखाई देते हैं पोल स्टार में, इस सेम पोजीशन में इसको क्लॉकवाइज पूरे ईयर दिखाई देते हैं, उसको हम आकाश में जो हमें ये तारे दिखाई देते हैं इनको हम पोल स्टार या नॉर्थ स्टार के नाम से जानते हैं। दिस हेल्प द नेविगेटर टू डिटरमाइन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द हाई सीज स्पेशली एट नाइट व्हेन द मैग्नेटिक कंपास वाज नॉट डिस्कवर। ये हमें इनकी डायरेक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि हमें कंपास भी डिस्कवर नहीं कर सकता। नाउ वी नीड टेक नेक्स्ट टॉपिक, solar system, the sun, the 8 planets, the dwarf planets and the satellite, asteroid and meteoroids etc. together form the solar system और the solar family। ये सभी मिलकर solar family या एक सौर परिवार बनाते हैं। The sun is the center of this solar family। सूर्य इन सब का एक केंद्र है और जितनी भी celestial bodies हैं ये सभी एक सोलार सिस्टम सूर्य के चारों ओर अपने फिक्स ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है। द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। इट्स डायमीटर इज 100 टाइम्स मोर देन दैट द अर्थ diameter and its weight 300,000 मीटर देन द अर्थ। इसका जो वेट है वो 300,000 मीटर तक होता है। इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ। ये पृथ्वी पर जो ताप और रोशनी है उसका केंद्र होता है। द सन रेज रे 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ सर्विस। जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में इनको 8 मिनट का टाइम लगता है।